एक लड़का दिल्ली से गांव आता है और जब वो गांव पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। इसके लिए उनकी दवा लेने के लिए वो दूसरे दिन शहर जाने का फैसला करता है। लेकिन उस गांव से शहर जाने के लिए लोग हमेशा रिक्शे का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए ये लड़का भी दूसरे दिन रिक्शे से निकलता है। थोड़े ही आगे जाने के बाद एक चेक पोस्ट पे रिक्शे को पुलिस वाले रोक देते हैं और उस रिक्शे वाले को ड्राइविंग लाइसेंस और रिक्शे के पेपर मांगते हैं। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन उस रिक्शे वाले का ड्राइविंग लाइसेंस तो उसके साथ था, लेकिन रिक्शे के पेपर वो घर पर भूल गया था। उन दोनों में काफ़ी बहस होती है और अंत में पुलिस वाला बोलता है कि एक तो तुम चालान फाड़ लो या तो फिर हमें 1000 रुपये दे दो। ये बात सुनकर जो पीछे लड़का बैठा होता है वो पुलिस वालों को बोलता है कि ये ट्रैफिक पुलिस का काम है, आपका नहीं। इसके बाद वो पुलिस वाला काफ़ी गुस्से में आता है और उस लड़के को रिक्शे से पकड़कर बाहर निकलता है और 2 थप्पड़ मार देता है। इसके बाद ये बहस इतनी आगे बढ़ जाती है कि पुलिस वाले रिक्शे वाले को और वो लड़के को पकड़कर पुलिस थाने में आ जाते हैं। और उसके बाद जब वो लड़का अपना आईडी कार्ड पुलिस वाले को दिखाता है, उसके बाद वो आईडी कार्ड देखने के बाद उसमें से एक पुलिस वाला उसको सैल्यूट करता है। और जब बाकी पुलिस वाले ये सब देखते हैं तो वो सब देखकर हैरान हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही नई नई सच्ची कहानी आप तक पहुंचाने में हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। दोस्तों ये सच्ची कहानी है कानपुर की। कानपुर के छोटे से परिवार में एक लड़का रहता था और वो माँ बाप का इकलौता लड़का था और उस लड़के का नाम राजवीर सिंह था। राजवीर सिंह उसी कानपुर के सब्जी मार्केट में अपने पिताजी के साथ उनकी मदद किया करता था। लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए वो दिल्ली जाता है और कुछ सालों की पढ़ाई के बाद वो यूपीएससी के एग्ज़ाम देकर अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है और उसके बाद वो कलेक्टर बनता है। जब वो कलेक्टर बन जाता है और अपने गांव में वापस आता है तो उसका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया जाता है। जब 3-4 दिन बीत जाते तो एक दिन उनकी पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी दवाई लेने के लिए राज सिंह शहर जाने के लिए निकलता है। अक्सर उस गांव से शहर जाने के लिए लोग रिक्शे का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए दूसरे दिन राजवीर भी रिक्शे से निकलता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद रिक्शा वाला रिक्शा रोक देता है और जब राजवीर उससे पूछता है कि आपने रिक्शा क्यों रोक दिए तो वो बोलता है सर कि आगे पुलिस का चेक पोस्ट है और आगे वो मुझे ज़रूर पकड़ लेंगे और जब वो मुझे पकड़ेंगे तो कुछ ना कुछ बहाने से मेरे से पैसा ले लेंगे। वैसे भी आज मैं रिक्शे की साफ़ सफाई कर रहा था तो रिक्शे के पेपर मैं घर पे रख कर आया हूँ और मेरे पास सिर्फ अभी ड्राइविंग लाइसेंस है। तो राजवीर सिंह बोलता है कि अभी ऑनलाइन का ज़माना है, अगर तुम्हारे पेपर क्लियर है तो तुम पुलिस वालों को बोल सकते हो कि भाई तुम ऑनलाइन चेक कर लो, मेरे सारे पेपर क्लियर। उस लड़के की बात मानकर वो रिक्शा वाला वहाँ से रिक्शा आगे कर देता है। लेकिन उसके बाद तुरंत पुलिस वाले उस रिक्शे को रोक देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। रिक्शा वाला उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है। उसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं तुम रिक्शे के पेपर दिखाओ। तो वो रिक्शा वाला पुलिस वाले को बोलता है कि सर मैं आज रिक्शे की साफ़ सफाई कर रहा था, मेरे सारे पेपर क्लियर है, लेकिन मैं पेपर वापस रिक्शे में रखना भूल गया हूँ, कल मैं आकर आपको वापस दिखा दूंगा। तो रिक्शे वाले का बात सुनकर पुलिस वाले बोलते हैं ऐसा नहीं चलेगा। तो जानबूझकर पुलिस वाले उसे बोलते हैं कि देखो तुमको इसका चालान फाड़ना पड़ेगा, एक तो तुम इसका चालान दे दो या तो फिर हमें 1000 रुपये दे दो। ये बात सुनकर जो पीछे लड़का बैठा था वो पुलिस वाले को बोलता है सर चालान फाड़ने का काम आपका नहीं है, ये काम ट्रैफिक पुलिस वालों का है। ये बात सुनकर पुलिस वाला काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसके बाद सीधा उस लड़के को रिक्शे से बाहर खींच कर निकलता है और 2 थप्पड़ मार देता है। उसके बाद ये लड़का रिक्शा वाला और पुलिस वाले के बीच में काफ़ी बहस हो जाती है और ये बहस इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो दोनों को लेकर सीधा पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। जब इन दोनों को पुलिस थाने में लेकर आया जाता है तो वहाँ पे ये लड़का एक कांस्टेबल का अपना आईडी प्रूफ दिखाता है और जब वो कांस्टेबल वो आईडी प्रूफ देखता है तो उसको सीधा सैल्यूट कर देता है। और जब पुलिस वाले बाकी देखते हैं कि एक मुजरिम को ये अपना ही कांस्टेबल सैल्यूट क्यों कर रहा है तो वो हैरान हो जाते हैं। जब सारे पुलिस वाले वो आईडी कार्ड देख लेते हैं तो उनको पता चलता है ये कोई आम इंसान नहीं है कि बल्कि एक कलेक्टर है। और जब सबको पता चल जाता है तो उसके बाद सब उनको सॉरी सॉरी बोलना चालू करते हैं। तो कलेक्टर साहब बोलते हैं कि तुमने जो मेरे साथ किया मुझे उस चीज़ का दुख नहीं है, लेकिन तुम जो आम आदमी के साथ करते हो मुझे उस चीज़ का दुख है। तुमने मेरे साथ जो किया मुझे उसका बुरा नहीं लगा, लेकिन आप लोग जो आम इंसान के साथ करते हो उस चीज़ का मुझे बुरा लगता है। लेकिन तुम कानून का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हो, एक मजबूर का फ़ायदा उठाते हो, रिश्वत खाने की कोशिश करते हो। अगर तुम ही लोग ऐसा रिश्वत खाओगे तो लोग किस पे भरोसा करेंगे। आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, जितना हो सकता है आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो आप लोग आम लोगों के साथ करते हो वो बहुत ही बुरी बात है। आप आम इंसानों की रक्षा के लिए बैठे हो, बल्कि उनको सताने के लिए नहीं।
इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए था। जिन पुलिस वालों ने ये कलेक्टर साहब के साथ कृत्य किया था उनको तुरंत निलंबित किया गया है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स से जरूर बताइए। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए भाव की बात इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।